ये पूरा मामला ऐसा है, ये काफ़ी दिनों से इकट्ठी हुई प्रॉब्लम है। सबसे मेन बात तो ये है कि 2017-18 में स्टार्ट हुई थी स्कीम, तब से लेके अब तक रेट में इन्होंने नहीं बढ़ाया है, कोई भी चेंज नहीं करा है सेम रेट, जबकि महँगाई दर भी बढ़ती है। सरकार अपने जो कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं, उनको सबको महँगाई भत्ते की किस्त देती है। लेकिन इसके नाम तो साथ-साथ महँगाई बढ़ती है तभी तो किस्त देती है ना, डीए। लेकिन इसमें रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। दूसरी बात ये है कि भई अब जो है अभी तक गरीब आदमियों के लिए काफ़ी एक 1,80,000 रुपए तक की आमदनी वालों के लिए कार्ड बनता था। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि भई 3 लाख तक की आमदनी वालों को पहले शामिल किया और अब 10 लाख तक की आमदनी वालों को भी शामिल करने की सरकार की योजना है कि भई कुछ पेमेंट लेके सरकार 3 से 5,000 रुपए लेके उनका कार्ड बनाएगी और उसको चिरायु एक्सटेंशन कार्ड बोला जाएगा और वो भी सरकार इसमें प्लान कर रही है शामिल करने की। तो हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए कम से कम एक अलग रेट तय किए जाएँ, क्योंकि सरकार इसमें प्रीमियम ले रही है, तो उस हिसाब से हमारा भी इसमें चार्जेस डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि वो हायर इनकम ग्रुप है। हायर इनकम ग्रुप का मतलब ये है कि वो फैसिलिटी भी थोड़ी-सी ज़्यादा उम्मीद करेंगे और उस हिसाब से हमें थोड़ा-सा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, और उसके लिए हम चाहते हैं कि पैकेज में चेंजेस हो। नहीं, निजी अस्पतालों में इलाज करने को हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार अपनी थोड़ा-सा इसमें बदलाव करे। दूसरा, एक एमओयू किया था सरकार के साथ हमने, जब 2018 में जब स्कीम लेके आई सरकार, उसमें ये लिखा हुआ था कि 15 दिन के अंदर-अंदर सरकार उसका भुगतान करेगी, मरीज़ की जो इलाज का भुगतान करेगी, और अगर 15 दिन तक भुगतान नहीं हुआ तो उसपे ब्याज दिया जाएगा। लेकिन किसी भी डॉक्टर को ये ब्याज आज तक नहीं मिला है, जो कि एमओयू का उल्लंघन है। तो हम ये भी माँग करते हैं कि सरकार इसका भी करे समाधान कि भई 15 दिन तक पेमेंट आए, मैक्सिमम 1 महीने तक आ जाए, उसके बाद उसका भुगतान हो जाना चाहिए। सर, आईएमए की स्थिति ये है कि आईएमए हरियाणा की तरफ से हड़ताल करी गई थी और हमने सभी कार्ड्स को ऑनर करना बंद कर दिया था। अब सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हमारी बात हुई है आईएमए हरियाणा की, तो उसमें जो है सरकार की तरफ से कुछ लिखित आश्वासन मिले हैं हमें। उसके आधार पे हमने स्ट्राइक को अभी थोड़ा स्थगित तो कर दिया है, लेकिन इसको बंद नहीं किया है, और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि 30 मार्च तक काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो हमने 15 दिन तक के लिए इसको स्थगित किया है। अगर सरकार अपने स्टैंड पे कायम रही, तो फिर हमें दोबारा से इसको शुरू करना पड़ेगा। नहीं, सहमति नहीं बनी तो फिर तो कैसे हो पाएगा? सरकार अगर बिल्कुल ही अडिग रही, पर हम ये मान के चलते हैं कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अब हमारी माँगों पे तर्कपूर्ण माँगों पे जो है ना विचार करेगी और निश्चित तौर पे सहमत हो जाएगी। सरकार अगर थोड़ा-सा सहमत होती है तो हम निश्चित तौर पे इसमें काम करना चाहेंगे। नहीं, सरकार को थोड़ा-सा ये है कि सरकार सिर्फ़ डॉक्टरों पे बोझ लाद रही है, डॉक्टरों की तरफ नहीं देख रही है, सिर्फ़ गरीबों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भई गरीब-गरीब को फ़ायदा हो जाए। लेकिन उसमें ये दिन सरकार को देखना पड़ेगा कि गरीब को जिस माध्यम से फ़ायदा होना है, उस माध्यम का भी तो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा ना।